करीब चले गए और उस धन को नए प्रबंधकों के हाथों में अपने ग्राहकों को समय परीक्षण निवेश रणनीतियों के बाद खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया। द शिशिर 4 का पालन करें। 1990 के दशक के मध्य में मोटली फूल वेबसाइट और कई किताबों ने द फुलिश 4 नामक तकनीक को डेलाइट्स और हाईलाइट किया। मोटली फूल के मुताबिक आपके बाजार औसत पिछले 25 वर्षों में आपके निवेश की योजना बनाने पर सालाना केवल 15 मिनट खर्च करके अपने म्यूचुअल फंड को क्रैश कर सकता है। सबसे अच्छा इस तकनीक में न्यूनतम जोखिम था। आपको बस इतना करना था। पहला, सबसे कम स्टॉक कीमतों और उच्चतम लाभांश उपज के साथ डाउ जोन्स औद्योगिक औसत में 5 शेयर लें। दूसरा, सबसे कम कीमत वाले को छोड़ दें। तीसरा, शेयर में अपने पैसे का 40% दूसरे सबसे कम कीमत वाले में रखें। चौथा, शेष 3 शेयरों में से प्रत्येक में 20% रखो। पांचवा, 1 साल बाद डाउ जोन्स को वैसे ही शॉर्ट करें और चरण 1 से 4 के अनुसार पोर्टफोलियो को रीसेट करें। छठा, अमीर बनने तक इसे दोहराते रहें। 25 साल की अवधि में मोटली फूल ने दावा किया कि इस तकनीक ने सालाना उल्लेखनीय 10.1% अंक से बढ़ोतरी हासिल की है। उन्होंने बताया कि द फुलिश 4 में आपके 20,000 का निवेश अगले 2 दशकों में 17,91,000 का हो जाएगा। आइए मान लें कि यह रणनीति ग्राहक की निवेश की परिभाषाओं को पूरा कर सकती है। पहला, किस तरह का गहन विश्लेषण स्टॉक को एकल सबसे आकर्षक मूल्य और लाभांश के साथ छोड़ने का औचित्य साबित कर सकता है, लेकिन उन 4 गुणों के साथ। दूसरा, आपके पैसे का 40% केवल एक स्टॉक में रखें, यह न्यूनतम जोखिम में डाल सकता है। और तीसरा, प्रिंसिपल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल 4 शेयरों का पोर्टफोलियो कितना विविधतापूर्ण हो सकता है। संक्षेप में, कभी भी सबसे अधिक कोकमामी स्टॉक पिकिंग फॉर्मूलों में से एक था। लोगों ने ओ सेंगनेस के साथ गलती की। यदि आप बड़ी मात्रा में डेटा को काफ़ी देर तक देखते हैं तो पैटर्न की एक बड़ी संख्या उभर कर सामने आएगी। अकेले याच्छादित भाग्य से कंपनियां जो औसत स्टॉक रिटर्न का उत्पादन करती है उनमें बहुत सारी चीज़ें आम होंगी, लेकिन जब तक उन कारकों से शेयरों का प्रदर्शन नहीं हो जाता है तब तक भविष्य में रिटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से बाजार को कुचलने की बजाय मूर्खों ने हजारों लोगों को कुचला जो यह विश्वास बेवकूफ़ी स्तर तक मानते थे कि निवेश का यह एक रूप था। अकेले 2000 में 4 मूर्ख शेयर कैटरपिलर, ईस्टमैन कोडक, एसबीसी और जनरल मोटर्स 14% की गिरावट आई, जबकि डोव में केवल 4.7% की कमी आई। जैसा कि इन उदाहरणों से पता चलता है, केवल एक चीज है जो वॉल स्ट्रीट पर बेयर बाजार को कभी भी डराती नहीं है, डोपी विचार। इन तथापित निवेश दृष्टिकोणों में से प्रत्येक ग्राहम के कानून का शिकार हो गया। उच्च स्टॉक प्रदर्शन अर्जित करने के लिए सभी यांत्रिक सूत्र एक प्रकार की आत्म विनाशकारी प्रक्रिया जैसे कम रिटर्न के कानून के समान है। रिटर्न कम होने के 2 कारण हैं। अगर सूत्र केवल याच्छादित सांख्यिकी फ्लुक्स पर आधारित था, केवल समय से पता चलता है कि पहली जगह में कोई समझ नहीं आया। दूसरी तरफ अगर सूत्र वास्तव में अतीत में काम करता था, जनवरी प्रभाव की तरह, तो इसे प्रचारित करके बाजार पंडित हमेशा खराब हो जाते हैं और आमतौर पर भविष्य में ऐसा करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। यह ग्राहक की चेतावनी को मजबूत करता है कि आपको अटकलों से बचना चाहिए, जैसे कि अनुभवी जुआरी अपनी कैसीनो की यात्राओं में करते हैं। पहला, आपको कभी यह सोचने के लिए खुद को भ्रमित नहीं करना चाहिए कि आप अनुमान से निवेश कर रहे हैं। दूसरा, जब आप इसे गंभीरता से लेना शुरू करते हैं तो अटकलें मौतिक रूप से खतरनाक हो सकती हैं। और तीसरा, आपको उस राशि पर सख्त सीमाएं डालनी चाहिए जो आप दांव पर लगाने के इच्छुक हैं। जैसा कि समझदार जुआरी करते हैं, कैसीनो में $100 से भी कम लेकर जाएं और अपने बाकी के पैसे को अपने होटल के कमरे में सुरक्षित रूप से बंद कर दें। बुद्धिमान निवेशक अपने कुल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा पागल धन खाते के रूप में रखते हैं। हम में से अधिकांश के लिए हमारी कुल संपत्ति का 10% सट्टा जोखिम पर अधिकतम स्वीकार्य राशि है। अपने निवेश खातों में जो कुछ भी है उसके साथ अपने सट्टा खाते में धन को कभी भी न जोड़ें। कभी भी अपनी सट्टा सोच को
अपनी निवेश गतिविधियों में फैलने की अनुमति न दें और अपने पागल धन खाते में 10% से अधिक संपत्तियों को कभी भी न डालें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। बेहतर या बदतर के लिए जुआवृत्ति मानव प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए अधिकांश लोगों के लिए इसे दबाने की कोशिश करना व्यर्थ है। लेकिन आपको इसे सीमित और संयोजित करना होगा। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र सबसे अच्छा तरीका है कि आप कभी भी निवेश के साथ भ्रमित अटकलों में खुद को मूर्ख नहीं बनाएंगे। धन्यवाद। hindioaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लेखक बेंजामिन ग्राहम, भाग 2, अध्याय 2, इन्वेस्टर और इन्फ्लेशन। अमेरिकी मजबूत हो रहे हैं। 20 साल पहले $10 में खरीदे गए किराने का सामान उठाने के लिए 2 लोगों को लगना पड़ता था, लेकिन आजकल केवल $10 में इतना ही सामान आता है कि एक 5 वर्षीय बच्चा भी उसे उठा सकता है। हेनी यंगमैन। मुद्रास्फीति की दर, इसकी कौन परवाह करता है। 1997 से 2002 के बीच वस्तुओं और सेवाओं की लागत में औसत वृद्धि 2.2% से कम थी और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यहां तक कि लॉकडाउन दर भी अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें कम हो गई, वह इन वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ गई, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं को उनके पैसे का बेहतर मूल्य मिल रहा है। हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति की वास्तविक दर सालाना लगभग 1% चल रही है। इसको पंडितों ने घोषणा की कि मुद्रास्फीति मृतप्राय हो गई है। पैसे का भ्रम। मुद्रास्फीति के महत्व को नजरअंदाज करने का एक अन्य कारण है जिसे मनोवैज्ञानिक पैसे का भ्रम कहते हैं। यदि आपको एक वर्ष में 2% की वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति 4% पर चल रही है, तब आप लगभग 2% पे कट पाते हैं। उस समय आप निश्चित रूप से बेहतर महसूस करेंगे जब मुद्रास्फीति 0 होने पर एक वर्ष के दौरान 0% वेतन कटौती होती है। फिर भी आपके वेतन में दोनों बदलाव आपको वस्तुतः समान स्थिति में छोड़ देते हैं। जब तक नाम मात्र या पूर्ण परिवर्तन सकारात्मक होता है, हम इसे एक अच्छी चीज के रूप में देखते हैं, भले ही मुद्रास्फीति के बाद परिणाम नकारात्मक हों और आपके वेतन में कोई भी बदलाव पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में कीमतों के सामान्यीकृत परिवर्तन की तुलना में अधिक ज्वलंत और विशिष्ट हैं। इसी तरह निवेशकों को 1980 में बैंक प्रमाण पत्र पर 11% कमाने से प्रसन्नता हुई और वे उस समय बहुत निराश हुए जब 2003 में 2% कमाई कर रहे थे, भले ही वे मुद्रास्फीति के बाद पैसे न बचा पाए हों। हमारे द्वारा अर्जित मामूली दर बैंक के विज्ञापनों में दिखती है और इसकी खिड़की से पोस्ट की जाती है, जहां हमें बड़े अंक अच्छा महसूस करवाते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति उन बड़े अंकों को गुप्त रूप से खाती रहती है। विज्ञापन के बजाय मुद्रास्फीति हमारी संपत्ति ले जाती है। यही कारण है कि मुद्रास्फीति को नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं है। आपके निवेश की सफलता को मापने के लिए इतना महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या करते हैं, न कि आप मुद्रास्फीति के बाद कितना बचाते हैं। मूल रूप से बुद्धिमान निवेशक को हमेशा अप्रत्याशित और कम अनुमानित होने के खिलाफ सावधान रहना चाहिए। यह विश्वास करने के 3 अच्छे कारण हैं कि मुद्रास्फीति अभी निष्प्राण नहीं हुई है। पहला, 1973 से 1982 के समय में संयुक्त राज्य अमेरिका इतिहास में मुद्रास्फीति के सबसे दर्दनाक विस्फोटों में से एक में से गुजरा है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा गया है कि इस अवधि के दौरान कीमतें दुगनी से अधिक हो गई, जो लगभग 9% वार्षिक दर से बढ़ रही है। अकेले 1979 में मुद्रास्फीति 13.3% पर बढ़ी, जिसको अर्थव्यवस्था के पैरालाइज के रूप में जाना जाता है, जिसने कईयों को यह पूछने के लिए प्रेरित किया कि अमेरिका वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर भी सकता है या नहीं। 1973 की शुरुआत में $100 की कीमत वाले सामान और सेवाओं की कीमत
1982 के अंत तक $230 हो गई थी, जो डॉलर के मूल्य को 45 सेंट से कम कर देती है। जो भी इसका प्रयोग करता है वह धन के इस विनाश पर उपहास करेगा। जो समझदार नहीं है वह जोखिम के खिलाफ सुरक्षा में असफल हो सकता है और इसे दोहरा सकता है। दूसरा, 1960 से दुनिया के बाजार उन्मुख देशों में 69% ने कम से कम एक वर्ष में 25% या उससे अधिक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर का सामना किया है। औसतन उन मुद्रास्फीति अवधि ने निवेशक की क्रय शक्ति का 53% नष्ट कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका इस तरह की आपदा से मुक्त है, लेकिन हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह यहां कभी नहीं हो सकता है। तीसरा, बढ़ती कीमतों में अंकल सैम ने मुद्रास्फीति से सस्ता डॉलर के साथ अपने कर्ज का भुगतान करने की अनुमति दी। मुद्रास्फीति को पूरी तरह से खत्म करना उस किसी भी सरकार के आर्थिक स्वहित के खिलाफ है जो नियमित रूप से धन उधार लेती है। आधा बचाव। बुद्धिमान निवेशक मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है? मानक जवाब स्टॉक खरीदना है, लेकिन सामान्य उत्तरों के रूप में अक्सर यह पूरी तरह से सच नहीं है। जब उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें गिर गई, स्टॉक रिटर्न भयानक थे। बाजार के मूल्य के 43% तक खोने के साथ साथ मुद्रास्फीति 6% हो गई और स्टॉक भी डूब गया। स्टॉक मार्केट ने 14 वर्षों में से 8 में पैसा खो दिया। जिसमें मुद्रास्फीति 6% से अधिक हो गई, उन 14 वर्षों के लिए औसत रिटर्न 2.6% था। हालांकि हल्की मुद्रास्फीति कंपनियां ग्राहकों को अपनी कच्ची सामग्री की बढ़ी हुई लागत को पारित करने की अनुमति देती है, लेकिन उच्च मुद्रास्फीति के कारण ग्राहकों को अपनी खरीद और अर्थव्यवस्था में निराशाजनक गतिविधि को कम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐतिहासिक सबूत स्पष्ट हैं। 1926 में सटीक स्टॉक मार्केट डेटा के आगमन के बाद 64 वर्ष की अवधि रही है। उन 64 वर्ष की अवधि में से 50 में शेयर मुद्रास्फीति से आगे निकल गए। यह प्रभावशाली है, लेकिन अपूर्ण है। इसका मतलब है कि शेयर मुद्रास्फीति के साथ समय के एक 5वें हिस्से में बने रहने में नाकाम रहे। रेस्क्यू के लिए 2 सटीक शब्द। सौभाग्य से आप शेयरों से बाहर शाखाओं द्वारा मुद्रास्फीति के खिलाफ अपने बचाव को मजबूत कर सकते हैं। चूंकि ग्राहम ने आखिरी बार लिखा था, 2 मुद्रास्फीति सेनानी निवेशकों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए हैं, REITs और TIPS। REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या REIT, जिसका उच्चारण है रिट्स। ये वे कंपनियां हैं जो कमर्शियल और आवासीय संपत्तियों से किराया कमाती है और उन्हें एकत्रित करती है। 10 रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड बंडल में REIT मुद्रास्फीति का मुकाबला करने का एक अच्छा काम करते हैं। सबसे अच्छा विकल्प वेंगार्ड REIT इंडेक्स फंड है। अन्य अपेक्षाकृत कम लागत वाले विकल्पों में कोहेन एंड स्टीयर्स रियल्टी शेयर, कोलंबिया रियल एस्टेट इक्विटी फंड और फिडेलिटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड शामिल हैं। जबकि REIT फंड की एक सटीक मुद्रास्फीति लड़ाकू होने की संभावना नहीं है। इसके अपने समग्र रिटर्न में बाधा डाले बिना क्रय शक्ति के क्षरण के खिलाफ रक्षा के लिए लंबे समय तक इसे आपको कुछ देना चाहिए। TIPS ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज या TIPS यूएस सरकार के बॉन्ड हैं, जिन्हें पहली बार 1997 में जारी किया गया था, जो मुद्रास्फीति बढ़ने पर स्वचालित रूप से मूल्य में बढ़ जाती है। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्ण विश्वास और क्रेडिट उनके पीछे खड़ा है, इसलिए सभी ट्रेजरी बॉन्ड डिफॉल्ट या ब्याज के गैर भुगतान के जोखिम से सुरक्षित है। लेकिन TIPS यह भी गारंटी देता है कि आपके निवेश का मूल्य मुद्रास्फीति से खत्म नहीं होगा। एक आसान पैकेज में आप वित्तीय नुकसान और क्रय शक्ति के नुकसान के खिलाफ खुद को बीमित करते हैं। जब मुद्रास्फीति के गर्म होने के कारण आपके TIPS बॉन्ड का मूल्य बढ़ता है, आंतरिक राजस्व सेवा मानती है कि कर योग्य आय के रूप में मूल्य में वृद्धि
भले ही यह पूरी तरह से एक पेपर लाभ है, जब तक कि आप अपने नए उच्च मूल्य पर बॉन्ड नहीं बेचते।